गोदाम में कुछ टाइम के लिए रख लें। अब हम जानेंगे निर्यात किसे कहते हैं। निर्यात व्यापार का आशय एक देश से दूसरे देश को माल भेजने जाने से है। मतलब किसी एक देश से दूसरे देश में जब माल भेजा जाता है उसको हम निर्यात कहते हैं। जैसे कि अमेरिका और इंग्लैंड, जापान आदि देशों को भारत से माल भेजना, मतलब हमारे देश से किसी दूसरे को माल भेजना निर्यात कहलाता है। अब इसकी गतिविधियां जानेंगे कि इसकी गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं। पहला है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। देश का उत्पादक या निर्यातकर्ता विदेशों से आदेश प्राप्त करके लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक पत्र निर्यात नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को लिखेगा। बिना निर्यात आयात पत्र के माल निर्यात नहीं किया जा सकता है। आवश्यक शर्तों के द्वारा होने पर सरकार की निर्यात लाइसेंस दे देता है। मतलब निर्यात अगर किसी को किसी देश से करना है तो उसको क्या करना होगा, एक पहले पत्र बनवाना होगा, लाइसेंस बनवाना होगा जो कि निर्यात किसी दूसरे देश से निर्यात कर पाएगा। दूसरा है माल एकत्रित करना। निर्यात प्रतिनिधि इंडेंट प्राप्त करने के बाद मांगे गए माल को एकत्रित करता है तथा अपने स्टॉक में से भी छांटकर उसको इकट्ठा करता है। इस बात की विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माल इंडेंट से मिलता हुआ होना चाहिए। जब माल भेजा जाता है तो उसकी पूरी चेकिंग करना चाहिए कि वो माल जो बोला गया तो वो माल उसमें है या नहीं है। अगर कोई माल उसमें नहीं होता है तो उसको उसमें रखा जाता है और पूरी अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल की जाती है। अगला है पैकिंग व चिन्ह डालना। पैकिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पैकिंग सही तरीके से कराई जाए। अगर कोई विधि नहीं बताई गई है तो व्यापारिक शर्तों से ही पैकिंग करवाना चाहिए। यहाँ पर कोई विधि नहीं बताई गई का आशय ऐसे है कि अगर किसी ने भी जो आयात करता है, जो निर्यात करता है, वो अगर किसी भी तरीके से ये नहीं बताता है कि पैकिंग किस तरीके से माल की करी जानी चाहिए तो निर्यातकर्ता को व्यापारिक शर्तों के अनुसार ही उसकी पैकिंग कर